उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसको लेकर अब चर्चाएं तेज है। फिलहाल खबर ये है कि अजय भट्ट को पीएम आवास से फोन आया है और वो वहां पहुंचे हैं। यानी कि अजय भट्ट को अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हुए उत्तराखंड की जनता जल्द ही देख पाएगी। अजय भट्ट 2017 में बीजेपी की जीत के नायक माने जाते रहे हैं। वो भले ही अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें मिली थी। उस वक्त अजय भट्ट ही उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। इसके अलावा उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हरीश रावत को नैनीताल लोकसभा सीट से मात दी थी। तो ये भी एक बड़ा अहम उनका जो किरदार है, अहम रोल है, वो रहा है। उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी 2019 में लोकसभा की जीती थी। इसके बाद अभी हाल में जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी में बगावत की सी खबर आई, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री विधायक नाराज हुए, तो अजय भट्ट ने ही उनको मनाने का जिम्मा उठाया और डैमेज कंट्रोल के बाद शपथ समारोह भी करवाया। इसलिए ये माना जा रहा है कि अजय भट्ट को अब एक अहम जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी को उत्तराखंड में मजबूत करने में अजय भट्ट का रोल बेहद अहम रहा है। इस तरीके की जानकारी पीएम मोदी को भी है, अमित शाह को भी है। तो ऐसे में अजय भट्ट को अब इनाम मिल सकता है। उन्होंने जिस तरीके से योगदान दिया है पार्टी के लिए और हमेशा वो कर्मठ रहे हैं, तो उनको अब पार्टी एक इनाम के तौर पर केंद्र में मंत्री बना सकती है। अनिल बलूनी का नाम भी इस चर्चा में है। अनिल बलूनी बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता भी हैं। तो यहाँ एक नाम तीरथ सिंह रावत का भी है। शुरुआत से ही चल रहा है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हाल में हटाया गया है। इस बीच बड़ी खबर ये कि रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। यानी निशंक की विदाई मोदी कैबिनेट से हो गई है। शिक्षा मंत्रालय वो संभाल रहे थे, मगर अब उनको इस्तीफा देना पड़ा है। आगे क्या करेंगे, इसका भी इंतजार करना होगा।